दोस्तों, आज दशहरे का दिन जो कि बुराइयों के भी दहन का है और जब भी बात भगवान श्री राम और रावण की आती है तब मुझे प्रताप सोमवंशी साहब की लिखी हुई दो पंक्ति अचूक याद आती है। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 सारे चेहरे बाहर तो रखता था। जहाँ दोस्तों, वो रावण जो अपनी बहन के लिए भगवान से लड़ जाए, वो रावण जो सीता मैया को पवित्र लौटाए, वो रावण जो राक्षस होकर भी विद्वान कहलाए, वो रावण आज किसी में नजर ना आए, वो रावण आज किसी में नजर ना आए। मैं दिव्येश त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में कि रावण में से क्या अच्छा सीख सकते हैं, रावण की जिंदगी में से क्या हम अच्छा सीख सकते हैं। रावण में अगर कुछ बुराइयां थी लेकिन कुछ अच्छाइयां भी थी, और इसीलिए भगवान श्री राम भी कहा करते थे कि अगर हमारा शत्रु भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे शत्रु में से भी अगर हमको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलता है तो हमको सीख लेना चाहिए। इसीलिए रावण जब उसका अंत समय था तब भगवान श्री राम उनके भाई लक्ष्मण को कहते थे कि जाओ, जाके लक्ष्मण जी जाओ और जाके रावण से कुछ अच्छा सीख के आओ। और उस टाइम रावण लक्ष्मण जी को सबसे पहली जो सीख देते थे वो सीख थी शुभस्य शीघ्रम। मतलब कुछ भी अगर अच्छा कार्य करना हो तो अच्छा कार्य करने के लिए हमको देरी नहीं करनी चाहिए। जब भी अच्छा कार्य करना हो, अच्छा कार्य जितना हो सके उतना जल्दी हमको करना शुरुआत करना चाहिए। दूसरी सीख जो हम सभी को पता है वो सीख थी अपनों का साथ बहुत जरूरी है जिंदगी में। भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण जी थे इसीलिए वो जीत गए, और उनके साथ विभीषण जी नहीं थे इसलिए उनकी मृत्यु हुई। तो अपनों का साथ बहुत जरूरी है जिंदगी में। तीसरी जो कि सबसे बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जिंदगी में कभी भी आप सक्सेसफुल बनो लेकिन कभी भी एरोगेंट इगोइस्टिक ना बनो। रावण जिसके पास बहुत सारी शक्तियां थी और वो बहुत सारी शक्तियां उसने कठोर परिश्रम हार्डवर्क करके हासिल की थी, और वही शक्तियां हासिल करने के लिए करके उसको घमंड आ चुका था, और वही घमंड उसकी कारण बना उसकी मृत्यु का। इसलिए वो कहता है कि जिंदगी में कभी भी आप सक्सेसफुल बनिए लेकिन कभी भी इगोइस्टिक मत बनिए। चौथी जो सबसे बहुत ही बड़ी चीज है, नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी को ढूंढना। रावण का जब अंत समय आया था तब उसके एक एक करके अपने लोग सारे छोड़ के चले गए, कुछ मृत्यु पा चुके और काफी लोग ऐसे छोड़ के चले गए, और ऐसे माहौल में भी उसने पॉजिटिविटी को ढूंढा। मतलब नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी को कैसे ढूंढना वो भी हम सीख सकते हैं रावण जी से। और उसकी बीवी को मंदोदरी को वो बोलता था कि भगवान श्री राम का जब भी नाम आएगा तब मुझे भी याद किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि भगवान राम को भी विष्णु का अवतार लेके आना पड़ा था धरती पर मुझे मारने के लिए। पांचवी जो सबसे बहुत ही बड़ी चीज है जो हमको पता नहीं है, शिव तांडव स्तोत्र। जी हाँ दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण ने की थी। रावण जो कि शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था और वो चाहता था कि भगवान शिव कैलाश पर्वत समेत उसकी लंका में रहे। इसीलिए उसको एक दिन सोच आया, ऐसा सोचा कि मैं कैलाश पर्वत को उठा के ही लंका में ले आऊं। और वो उठाने के लिए उठाने के लिए जैसे वो कैलाश पर्वत के नीचे अपने हाथ रखता है, भगवान शिव जी उनके पैर के अंगूठे से वो कैलाश पर्वत को दबा देते हैं। वो कैलाश पर्वत को दबाने से रावण को हाथ में चोट लगती है और वो उसको घबरा जाता है, और वो घबरा के जो स्तोत्र बोलता है वो स्तोत्र में आखिर में जाके शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, अगर हमको सीखने मिले तो बहुत कुछ सीख सकते हैं हम दूसरों की जिंदगी में।